जावेद साहब, मुलाकात तो 2 घंटे की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुफ्तगू की वो 4 से 5 सत्रों के अलावा कुछ नहीं थी। लेकिन उनकी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ जो था वो मानी-खेज़ था। उनकी गुफ्तगू का जो आगाज़ था या जो नुक्ता था उस पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चूंकि आप खुद भी एक साबिक सफ़ीर रह चुके हैं, ये बताइएगा ये पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर कितनी बड़ी पज़ीराई रही है? ये एक तो पाकिस्तान के कौमी नुक्ता नगाह से और कौमी नुक्ता नज़र से तो एक बड़ी अच्छी खुशाइंद डेवलपमेंट थी। इससे ये नज़र आ गया कि जो हिंदुस्तान की पाकिस्तान के मुखालफाना कोशिशें थी वो कामयाब नहीं हुई और पाकिस्तान की एक दुनिया में वक़्त है, एक मुकाम है जिसको अब ज़्यादा से ज़्यादा माना जा रहा है, तस्लीम किया जा रहा है। और उसको तो ट्रंप साहब ने तो यानी ज़ाती तौर पे बहैसियत सदर अमेरिका के सदर होने की उन्होंने उसका एतराफ़ भी किया है। सो मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट थी। जहाँ तक बातचीत का ताल्लुक है तो नज़र ये आता है कि इसमें जो है बायलैटरल इश्यूज़ के अलावा जो सबसे ज़्यादा जिस मसले पे बातचीत हुई है वो ईरान का इशू और इसराइल के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है और जो ईरान का न्यूक्लियर इशू है उसके ऊपर हुई है। तो सर जावेद साहब, यहाँ पे मुझे ये लाइंस का इस जुमले का इजाफा करने दीजिएगा कि अमेरिकी सदर ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान को बहुत अच्छी और दूसरों से बेहतर जानते हैं। इस मुख्तसर से जुमले में वो कहना क्या चाह रहे थे या पैगाम उन्होंने क्या दिया दुनिया को? ये मेरे ख्याल में जो पैगाम दे रहे थे वो ये है कि पाकिस्तान के और जो ईरान के साथ गहरे तल्लुकात हैं जो पिछली कई दहाइयों से चले आ रहे हैं 47 से, उसकी वजह से दोनों मालिक एक दूसरे को अच्छे जानते और पहचानते हैं और वो जो जान और पहचान है वो दूसरे मालिक को शायद इजीली उनके लिए वो समझना आसान नहीं है। और इसीलिए मेरा ख्याल में ट्रंप साहब ने आसिम मुनीर साहब से मशवरा किया होगा कि इन हालात में ईरान के न्यूक्लियर इशू को किस तरह से हैंडल किया जाए, दूसरा से ईरान और इसराइल के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि दोनों चीज़ों पे साफ ज़ाहिर है कि आसिम मुनीर साहब ने अपनी जो हमारी ऑफिशियल पोजीशन है उससे ज़्यादा वो कहीं डेविएट तो नहीं कर सकते थे। सबसे बड़ा तो हमने इस हमले को जो है कंडेम किया है, इसको इलेजिटिमेट इलीगल करार दिया है और हमने कहा है कि ये हमला फौरी तौर पे रुकना चाहिए, सीज़ फायर होना चाहिए और जो न्यूक्लियर इश्यूज़ पे इख्तलाफात हैं उनको बातचीत के ज़रिए हल करना चाहिए। और यही मेरा ख्याल में इसी किस्म की एडवाइस जो है आसिम मुनीर साहब ने ट्रंप साहब को दी होगी कि एक तरफ से तो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको डी एस्केलेट किया जाए ताकि सीज़ फायर की तरफ चला जाए। हाँ जी। और इराक और अमेरिका को इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो इख्तलाफात हैं न्यूक्लियर इशू के ऊपर खास तौर पे उसमें ये मैं बताना चाहूँगा जो इख्तलाफ वो ये है कि जहाँ तक तो न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने का ताल्लुक है तो ना तो ईरान वो चाहता है इन द सेंस कि वो एनपीटी के सिग्नेटरी हैं तो ये काम नहीं कर सकते और ये दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं जैसे अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो भी नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन जिस पे इख्तलाफ राय है वो ये है ईरान समझता है कि चूंकि एनपीटी में उसके पास हक है यूरेनियम एनरिचमेंट करने का, उसको ये हक उससे नहीं लिया जा सकता। और अमेरिका और यूरोपियन मुल्कों का ये डिमांड है कि आप यूरेनियम। ठीक है जावेद साहब, इस टॉपिक पर डिटेल में अगले सेगमेंट में चलकर जरा गुफ्तगू करते हैं।